ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं बाबा की एक बच्ची का, जिनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूं। तो उनका इतना प्यारा एक्सपीरियंस है कि कभी कभी होता है ना कि हम ऐसे किसी रिश्ते में चले जाते हैं जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं होता है, और वो चीज़ें हम लोग करते हैं या कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और जब हमारे लाइफ में बाबा आते हैं ना, तो हमें किस तरीके से वहाँ से निकाल करना एक अच्छी लाइफ हमें देते हैं, एक हमारी ज़िंदगी में सुधार लाते हैं, हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। और जब बाबा के बच्चों पर संकट आता है तो बाबा किस तरीके से अपने बच्चों को बचाते हैं। तो आइए उन्हीं की वॉइस में सुनते हैं, जिनकी वॉइस मैं ऐड करने जा रही हूँ। उन्हीं का एक्सपीरियंस है, वो बाबा की बच्ची है, तो मैं उन्हीं की वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ। तो उन्हीं की वॉइस में आप उनका एक्सपीरियंस सुनिए। पूरा एक्सपीरियंस सुनना बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है और हो सकता है कि आगे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिले जिनके साथ में भी ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वो ज़रूर सुने। तो चलिए उनकी वॉइस को मैं ऐड कर रही हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो 2012 में मैं एक लड़के से मिली थी और नाम नहीं लूँगी। तो हम एक ही स्कूल में पढ़े थे, पर स्कूल के दौरान इतना बात नहीं होता था, पर कॉलेज के दौरान जैसे हम क्लासेस लगाते हैं तो वैसे दोस्ती हो गई थी उससे। तो दोस्ती बहुत गहरी हुई थी, 2015 तक दोस्ती रही और 2015 में हमने डिसाइड किया कि हमको रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। तो हम रिलेशनशिप में आ गए और रिलेशनशिप में आते ही चीज़ें बहुत बदलने लग गई। जैसे मैं तो मोटी हूँ, तो वो हर बात पे मुझे अजीबोगरीब बातें कहकर ताना मारता था, बॉडी शेमिंग करता था। जब दोस्त था तब तक तो कुछ नहीं था, पर जैसे ही बॉयफ्रेंड बन गया वैसे उसको मेरे मेरे साथ उठने बैठने में शर्म आने लग गई और उसका बिहेवियर मेरे तरफ थोड़ा सा झुकता चला गया। पर फिर मतलब पूरा, अब मैं क्या ही बताऊँ, सब कुछ शादी तक कर लूँगा ये सब। मैंने बोला कि ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो हम शादी वादी कर लेंगे। अच्छा, मैंने उसको घर भी लाया, मम्मी से मिलाया, पापा से मिलाया, पर वो ना इंसान कभी मुझे अपना घर नहीं बताया। मुझे आज तक नहीं पता वो कहाँ रहता है। मुझे बस इतना पता है कि मेरे घर के 1 किलोमीटर आगे कहीं पर तो रहता है, पर कहाँ रहता है नहीं बताया। इतने साल की दोस्ती, इतने साल का रिलेशनशिप, पर उसने कभी नहीं बताया। तो और बहुत टॉक्सिक हो गया था मैम मेरे अंदर। जो कभी एनजाइटी नहीं होती थी, कभी पैनिक अटैक्स नहीं आते थे, और ये सब कभी नहीं होता था मुझे। मैं बहुत सुलझी हुई थी, मैं उलझ गई मैम। और वो सेल्फ हार्म होता है ना, जैसे खुद को मारना, खुद को कोसना, ये सब कुछ पैनिक अटैक्स के दौरान मुझे उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए आने लग गई, क्योंकि वो लड़का मुझे इतना कम महसूस करवाता था। उसके बाद एक दिन कोविड आ गया। कोविड के दौरान तो मिलना मिलना बंद हो गया था, बस जो भी था ऑनलाइन मैसेजेस बातें करते थे हम। तो उसमें उसकी उसकी ऑफिस में उसको कोई श्रेया नाम की लड़की मिल गई जो नई ज्वाइन हुई थी। तो उसके साथ मिलके उसने धोखा दिया और मैं पागल जैसी हो गई कि यार, पूरे घर वालों को पता है कि मेरा तेरे साथ है, सोसाइटी वालों को पता है मैं तेरे साथ घूमती हूँ, सबने देखा है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को। तो मैं बहुत टूट गई थी मैम की। और फिर उस लड़की के चक्कर में आते ही वो मुझे मारने लग गया था और मतलब हाथ उठाने लग गया था। छोटी छोटी मेरी हर बात पे उसको गुस्सा आने लग गया था मैम। और थप्पड़, ज़ोर से थप्पड़ मारा एक दिन मुझे। मैं और बहुत रोई मैं। 2007 सितंबर 2020 को उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, ऑफिशियली ब्रेकअप कर लिया। और वो उस लड़की के साथ मैम फ़ोटो खिंचाता था, सब घूमने लग गया सब, और इमीडिएटली करने लग गया मैम। मेरे को तो ब्रेकअप से उभरने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। मतलब बहुत दर्द हो रहा था उस वक्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे जब ब्रेकअप होता है तो हम प्रे करने लग जाते हैं ना, भगवान जी प्लीज़ उसको वापस ले आओ, ये करो वो करो। तो मैं भी बहुत भटक रही थी। हर ये मंत्र पढ़ो वो आ जाएगा, ये मंत्र करो आपका प्यार आपको वापस मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे मैं कहीं ना कहीं वीडियो में देखते साईं बाबा से जुड़ी थी, पर मैंने कभी साईं बाबा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। मतलब ऐसे ही कोई मंत्र है पढ़ रही हूँ, पर जुड़ी नहीं थी मैं उनसे। मैं फिर भी उस लड़के को नवंबर दिसंबर
कांटेक्ट करती रही कि प्लीज़ वापस आ जा, उस लड़की को छोड़ दे, तो उन्हें मेरे साथ इतना सब कुछ किया है, पूरे घर को पता है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। बहुत भीख मांगती थी मैम, पर वो तो गंदी गंदी गालियाँ देता था मैम, और इतना अपमान करता था ना, वो अभी भी सोच के मेरे को रोना आता है कि मैंने कैसे किसी इंसान को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने दिया। फिर मैं एग्ज़ाम भी फेल हो गई मैम, मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाई। मेरे को 2 साल डिप्रेशन में लग गए, 2021 एंड 22। मैं ना एग्ज़ाम दे पाई ना कुछ हो पाई। अभी दिया है एग्ज़ाम, अभी तक रिज़ल्ट लगा नहीं है। वो ब्रेकअप से उभरने में ही मेरे को 2 साल लग गया मैम। पर फिर 2021 के मार्च के महीने, मार्च से पहले थोड़ा फेब्रवरी के दौरान मेरे को बहुत बड़ा पैनिक अटैक आया मैम, बहुत बड़ा, कि मैं ज़मीन पे गिर गई और मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी। और मेरा हाथ ऐसे आसमान की तरफ था कि प्लीज़ कोई आके बचा लो, क्योंकि मम्मी को मैं बुला भी नहीं पा रही थी। मैं रूम पे थी और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और उतने में मैंने सिर्फ मेरे मुँह से साई निकला, और क्यों निकला नहीं पता। बस उतने में मेरा फ़ोन का वो फ्लैश लाइट ऑन होता है ना, स्क्रीन ऑन हुआ, और ऊपर से साई के किसी इंस्टाग्राम पेज से मुझे किसी ने एक फ़ोटो भेजी, उस फ़ोटो में इन्फॉर्मेशन थी कि सोनू दलवी नाम का कोई इंसान है शिरडी में, जो साई की उदी देता है, लोगों को मुफ्त में देता है, वो उदी सेवा करता है। तो मेरे को जैसे तैसे मैंने पानी पी, उठी वहाँ से, और मैंने सोनू दलवी जी को फ़ोन किया। और मैं फ़ोन में उनको कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं रो ही जा रही हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे करके कि साई की उदी चाहिए, मुझे साई की उदी चाहिए। क्या होती है उदी, क्या करना होता है उदी के साथ, क्या कुछ कुछ नहीं पता था मुझे। बस साई की उदी चाहिए, साई की उदी चाहिए किए जा रही थी। तो वो सोनू दलवी जी ने बोला मुझे कि शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। फिर उन्होंने बोला कि मुझे लगता है आप बहुत तकलीफ़ में हो, मैं आपको एक आंटी का नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करो, वो बहुत बड़ी साई भक्त है, वो आपका प्रॉब्लम समझेगी और सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने सूची आंटी थी, सूची आंटी का नंबर दिया उन्होंने। मैंने सूची आंटी से बात की, उनको सब बताया कि ऐसे मैं रिलेशनशिप में थी, उसने मेरे साथ ऐसा सब कुछ किया, फिर छोड़ दिया और मारा भी, पीटा भी। पर फिर पर मेरे को वही वापस चाहिए, आप प्लीज़ प्रे करो साई को कि वही वापस आ जाए, वरना मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। ऐसे सब मैं सूची आंटी को बोलने लग गई। पर सूची आंटी ने मुझे इतने प्यार से हैंडल किया, इतना सब कुछ समझाया उन्होंने कि जहाँ अपमान होता है वहाँ नहीं जाना होता है। फिर उन्होंने मुझसे सच्चरित्र का पारायण कैसे करते हैं, सच्चरित्र क्या होता है, उन्होंने मुझे साई गीता की किताब गिफ्ट की। उस वक्त मैं गई थी और उनके पास उदी थी उस वक्त, सूची आंटी के पास। तो उन्होंने मुझे उदी दी, मुझे कहा कि इसको ऐसे माथे पे लगाओ, पानी में डाल के पियो, तुम्हारा एंजाइटी पैनिक अटैक ख़त्म हो जाएगा। मेरे को इतना सीवियर पैनिक अटैक्स आता था ना मैम, कि मेरे को सीरियसली डॉक्टर्स और मेडिसिन की ज़रूरत थी। पर साई से जुड़ने के बाद ना मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ना मुझे कोई कोई मुसीबत नहीं। बस साई की उदी पीती थी, सच्चरित्र का पारायण करती थी, जो हफ्ते में एवरी थर्सडे जो 2 बार पढ़नी होती है वो करती थी, स्तवन मंजरी सुनती थी, और ओम साई राम ऐसे नोटबुक में ऐसे 108 बार लिखना, एक पेज भर के लिखना। ये सब करते 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 मैम मेरा दर्द ख़त्म हो गया, मैं उस लड़के को भूल गई। और भले ही टाइम लगा मैम, एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर हो रहे थे, पर फिर जो प्रोग्रेस हुआ मेरा, जो मेरे अंदर अभी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आई है, सेल्फ़ वर्थ आया है कि खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और वो सब कुछ साई के वजह से आया है मैम। और आज मैं, मतलब मेरे पास साई की एक भी मूर्ति नहीं है, बस उनकी वो किताब है, साई सच्चरित्र है। पर मैं अगर अभी ये एग्ज़ाम तो दे दिया है, थोड़ा सा गंदा गया है, पता नहीं क्या होगा, पर अगर एग्ज़ाम पास होती है तो मैं भी शिरडी जाऊंगी, और मैं साई की मूर्ति, जो मैं, मेरी आँखों में एक है उनकी छवि, कि मेरे को वैसी ही मूर्ति चाहिए, अगर वैसी मिले तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस मैम, क्योंकि बचपन से कभी भी मेरे को कोई एंजाइटी नहीं, कुछ नहीं। फिर वो 9 साल के ट्रॉमा, मतलब 2012 से लेके 2020 का जो समय था ना, बहुत कठिन गुजरा। ऐसे दोस्त बने जो बस हर्ट कर रहे थे, ऐसे दोस्त, अभी तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ मैम, क्योंकि मेरे को कोई तकलीफ़ होती है मैं साई को जाके बोल देती हूँ और सब ठीक हो जाता है मैम।
इतना अपमान करते थे ना मैम। मोटी हूँ तो जैसे मोटी को कुछ ना कुछ बुली करते थे ना, मीठी मीठी बातें बोलकर भी आप पे ताना मारते हैं कि मोटे लोग तो बहुत काइंड होते हैं, मूवीज़ में भी बताते हैं ना मोटे लोग कितने अच्छे होते हैं। ऐसे बोल के मीठी मीठी बातों से ना मैम ताना तो मेरे मोटापा पे ही मारते थे मैम। और थोड़ा सा मेरा स्किन कलर गेहुआ है तो उस पर भी ताना मारते थे मैम। मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म हो चुका था, उस पर से मैं फ़ेल भी होने लग गई थी एग्ज़ाम में। तो मैं बहुत ये 2012 से लेके 2020 का समय मेरे लिए बहुत कैसा बीता है मैं ही जानती हूँ। पर धीरे धीरे जब साई से जुड़ने लगी 2021-22 में सब क्लियर हो गया। नो एंजाइटी, नो पैनिक अटैक्स, कुछ तकलीफ़ नहीं। एक समय तक तो मेरे मन में उस लड़के के लिए नफ़रत भी थी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, साई आप उसको पनिश करो, ऐसा करो वैसा करो। बट अब मेरे मन में वो भी नहीं है। मुझे बस अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, एक नौकरी मिल जाए बस, जिससे मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं और बस हमेशा साई के साथ जुड़ी रहूं। बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती मैम। तो आप सभी ने उनका एक्सपीरियंस सुना कि कैसे जब भक्त संकट में पड़ता है, परेशानी में पड़ता है ना, तो बाबा कैसे किसी भी रूप में आकर अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बाबा हमारे साथ है, ऑल टाइम हमारे साथ है। वो सुनते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और बाबा आते हैं, हमें बचाने आते हैं। तो आई होप अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।